का शासन है, भगवान का शासन। जैसे आप कितना भी कोई गलत काम कर दें, कोर्ट आपको न छोड़ना चाहे, लेकिन राष्ट्रपति का आदेश हो जाए तब छूट जाएंगे, नहीं छूट जाएंगे। तो यहाँ और वहां में अंतर है, लेकिन तब भी राष्ट्रपति वाला शासन तो चलता ही है। तो राष्ट्रपति कह दे तो यहाँ मुक्त हो जाएंगे, तो वही भगवान का शासन, यही शासन है। हम भगवान के बने, भगवान का पूजन पाठ हवन करते रहें, जीवन में कुछ परिवर्तन लाएं। जब परिवर्तन लाएंगे तभी काम बनने वाला है। भगवान तो कह रहे हैं कि बिगड़ी जन्म हजार की अब ही सुधरे आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। राम का नाम जब प्रारंभ हो जाए और कुसंग का त्याग हो जाए तो बिगड़ी जन्म हजार की, हजारों जन्म की बिगड़ी अब ही सुधरे आज, आज ही सुधर जाए। तो भगवान हमारे कन्हैया सारथी बन करके, अब इधर ये अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं किया तब ये भगा कि अब हम क्या करें, अब तो शरीर बचनी चाहिए। और इधर जब सुबह ये द्रौपदी जी रुदन करने लगी तो सबने संकल्प कर लिया, सब पांचों पांडवों ने, कि अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसके रक्त से आपका बाल धुलाएंगे। ऐसा कहकर अर्जुन जी चल दिए और चले तो उसको पकड़ लिए, बांध लाए रस्सा में, बांध करके घसीटते हुए लेकर के आए और मारने के लिए उद्यत हुए। भीम जी भी गदा संभाल ले कि इसको छोड़ना नहीं, मार दो, बड़ा आतताई है। तब तक द्रौपदी जी आ गई। मुच्चिता मुच्चिता वेश ब्राह्मणो नितराम गुरु, इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है और गुरु का पुत्र है, तो गुरु का अंश है, इसको छोड़ दो, नहीं तो इनके माता को बड़ा कष्ट होगा। अर्जुन ने कहा ना, मैंने संकल्प कर लिया, ये तो आतताई बधारहण, ये बड़ा आतताई है, इसको छोड़ना नहीं। कन्हैया भी आ गए, सब भीड़ लग गई। कन्हैया से पूछने लगे क्या किया जाए, तो कन्हैया ने कह ही दिया कि भाई आतताई हो तो वध के योग्य है ही, ब्रह्म बंधुर अनहात हंतव्य आतताई वधारहण, मयो भयमाम नातम परपहिया नुशासनम। कहे ये ब्राह्मण है, आतताई है, इसको मार देना चाहिए, लेकिन कहे ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए, मारना भी बहुत अच्छा नहीं, लेकिन आतताई वधारहण, आतताई है तो ये वध के योग्य है, वध करना भी श्रेयस्कर है। चक्कर में पड़ गए अर्जुन जी कि मार भी देना चाहिए और छोड़ भी देना चाहिए, तो करें क्या? तो कहे कि अब आप अपने बुद्धि से करो। तो ब्राह्मण को दंडनीय घोषित ही किया गया, भी बताए कि वपनम द्रविड़ादानम स्थानान निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधूना बधो नान्योस्ति देहिकः। क्यों कहे शिष्य है ना अर्जुन जी, अर्जुन जी कहे कि शिष्य हैं तो शिष्य की कभी परीक्षा भी लेनी चाहिए, देखें क्या ये करते हैं। तो परीक्षा में अर्जुन जी पास हो गए। मुंडन करा देना, धन छीन लेना और धक्का मार के निकाल देना, यही ब्राह्मण का वध है। तो वपनम द्रविड़ादानम, वपन करा दिए, सब छीन लिए, उसका मणि भी थी उसको भी निकाल लिए तलवार से, और उसको धक्का मार करके शिविर से बाहर चले धकेल दिया। और ये अश्वत्थामा वो घाव लिया, आज तक घूम रहा है, इसको चिरंजीवी का भी प्रदान हो गया। ये चिरजीवी है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। सप्त चिरजीवी संस्मरेन् नित्यं मार्कंडेयमथाष्टमम्। साथ ये मार्कंडेय जी भी चिरजीवी ही। तो ये चिरजीवी यही घाव लिए आज तक घूम रहा है।
अब ये जब घाव लगी, चला गया, बड़ा प्रताड़ित हुआ, तब सोचा कि अब देखें इनके कुल में और कोई बचा तो नहीं है। पांचों पांडवों के पुत्रों को तो मार ही दिए, अब यही 5 हैं। अब क्या होगा? अब तो इनकी संतति सब नष्ट हो गई, कुल इनका नष्ट हो जाएगा। तब ध्यान आया कि नहीं, अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गया, लेकिन उनकी पत्नी जो उत्तरा है वो गर्भवती है, तो इनके ही गर्भ को क्यों ना नष्ट कर दें। उनके गर्भ को नष्ट करने के लिए पुनः ये ब्रह्मास्त्र चला दिया, संकल्प करके छोड़ दिया। छोड़ा और गर्भ में आ गया, गर्भ जलाने लगा ब्रह्मास्त्र। तो ये उत्तरा दौड़ी दौड़ी अपने सासू मैया के पास नहीं गई, ससुर लोगों के पास नहीं गई, दौड़ी दौड़ी कहाँ आई? कन्हैया के पास आ गई। और पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीश सरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो, मामे गर्भो निपात्यताम्। मैं आपके चरणों में बार नमन है प्रभु, मेरे गर्भ को बचा लो। मेरे शरीर का पात हो जाए अच्छा है, लेकिन गर्भ को बचा लो। तो जब गर्भ बचेगा तो शरीर का पात कैसे होगा? तो भगवान तुरंत अंगुष्ठ मात्र का शरीर धारण करके गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और उनके गर्भ में कौन पल रहा है? यही परीक्षित जी हैं। भगवान गर्भ में प्रविष्ट हो गए। एक तो भगवान के भक्त परीक्षित हैं ही, और भगवान भी गर्भ में चले गए। ये सबसे धन्य माता उत्तरा हैं। भगवान कौशल्या के गर्भ में आए, मैया कौशल्या के गर्भ में, मैया देवकी के गर्भ में आए, लेकिन अकेले आए। और उत्तरा मैया का गर्भ तो ऐसा धन्य हुआ कि भगवत भक्त गर्भ में पल रहा है, और भगवान भी साथों साथ हो गए। भक्त और भगवान दोनों एक साथ गर्भ में आ गए। गर्भ को पुनः जीवित कर दिया। तो भगवान का जो भजन पूजन करते हैं ना, ये जो श्लोक कहा गया कि मां में गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भ को की रक्षा करो, गर्भ न नष्ट हो, इसका जप करवाए। जिसका गर्भ बार बार पात होता हो तो ये मंत्र जप करवा ले तो गर्भ का कभी पात नहीं होता। कि ये न करा पावे तो गोपाल सहस्त्र नाम का 108 पाठ किसी शुद्ध वैदिक ब्राह्मण से करवा ले तो जो गर्भपात की समस्या है वो नष्ट हो जाती है। तो भगवान ने रक्षा करी परीक्षित जी, और परीक्षित जी ने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया। इसीलिए जन्म हुआ जब परीक्षित जी का तो चारों तरफ देखने लगे, चारों तरफ दृष्टि मार रहे हैं कि कहीं प्रभु, कहां प्रभु हैं, कहां प्रभु हैं। वही परीक्षित गर्भ में पल रहे हैं। अब इधर भगवान जब रक्षा किए, समय हुआ, भगवान अब कहे बहुत दिन हो गया, आप लोग तो महाराजा धीराज बन गए, आपकी विजय हो गई, अब हम चलते हैं द्वारिकापुरी, अपने परिवार से भी मिलें। जो रथ पर आरूढ़ होने वाले थे सब दौड़ पड़े कि नहीं नहीं महाराज, अभी और हम लोगों के सन्निधि में रहिए, चलो हम साथ में चलेंगे। तब भगवान को होश आया कि हमारा एक भक्त अभी सरसैया पर पड़ा कराह रहा है, चलो उससे भी मिलते हैं। तो मिलने के लिए भगवान चले हैं और भीष्म पितामह के साथ में सपरिवार गए हैं। पांचों पांडव हैं, द्रौपदी जी भी हैं, कुंती जी भी हैं सब।
और सबने जाके प्रणाम किया है भीष्म पितामह जी को। और भीष्म पितामह जी ने सबको धर्म का ज्ञान दिया है। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। दान धर्म राजधर्म मोक्ष धर्म स्त्री धर्म भगवत धर्म सब समासभ्यास, किसी को संक्षेप में समास में, किसी को विस्तार में पितामह जी बताने लगे, उपदेश कर रहे थे। भागवत जी में तो नहीं, अन्यत्र और लिखा है कि द्रौपदी जी हंस पड़ी उनके उपदेश को सुनकर के। उपदेश में दे रहे थे उपदेश कि जहां अन्याय हो रहा हो वहां हो सके तो लड़ जाए, लड़ने में सक्षम हो, नहीं तो वहां से चला उठ करके चल। तब हंस पड़ी द्रौपदी जी। जब हंसी तो देख लिए बड़े ठट्ठा करके बहुत तेजी से रोने लगे पितामह जी। बिटिया हंसी क्यों, कारण बताओ। ऐसे उपदेश में कोई हंसता नहीं, हंसने का कारण बताओ। द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं बाबा कुछ बात नहीं है। कहीं नहीं नहीं, कुलीन स्त्री ऐसे नहीं हंसा करती, कोई तो कारण जरूर है। तब द्रौपदी जी ने खुल के बताई दिया कि उस समय जब मैं दुशासन मेरे साड़ी को खींचना चाह रहा था, उस समय सभा में आप विद्यमान थे, तो आपसे बड़ा कौन धर्म को जानने वाला है। उस समय आप चाहते तो ये शासन की क्या हिम्मत थी कि साड़ी पकड़ भी लेता, लेकिन ना आप उस सभा से उठे और न कभी एक बार उसको रोके। खपक खपक के रोने लगे कि हमने पापी का अन्न खाया था, जैसा अन्न खाता है जीव उसका मन उसी प्रकार का हो जाता है। 100 दिन से इस सरसैया पर पड़ा हूं बेटी, जितने उस अन्न के रक्त थे सब बाहर निकल गए हैं। ये शरीर बड़ी शुद्ध हो गई है, तब ये सब बुद्धि जागृत हुई है। बड़ा आख्यान कहे बस कन्हैया जी सामने आ गए हैं, मुझको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं के पाद पद्मों में ये नमन है। हम अपनी बुद्धि को इनके चरण कमलों में प्रदान करना चाहते हैं। बस इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि ससुखम पगते त्वचिद विहरतुम प्रकृतिम पेयुषि यद भव प्रवाह। कहे इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा, ये तृष्णा रहित मेरी बुद्धि है, इसको मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। और बस अब कोई लालसा नहीं। इस पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए 11 श्लोकों में ऐसे इस पितामह जी ने भगवान की स्तुति करी, भगवान की स्तुति करी। कहे प्रभु अब जाना चाहते हैं। अब इस समय तो उत्तरायण काल है, माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है, उत्तरायण काल है। अब हम जाना चाहते हैं और आप उत्तरायण हैं। उत्तरायण एक तो उत्तरायण सूर्य नारायण है ही उस समय, एक उत्तरायण भगवान भी है। उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हुए ना परीक्षित को बचाने के लिए, तो भगवान का एक नाम उत्तरायण हो गया। उत्तरायण हमारे सम्मुख ही खड़े हैं, तो बस आप इन्हीं के छवि को निहारते हुए जाना चाहता हूं। और छवि निहारते हुए प्रभु चले हैं। ऐसी छवि है भगवान की, और बिंदु जी ने बड़ा सुंदर सजोया है, बहुत सुंदर बिंदु जी ने गाया है। आइए इन्हीं का स्मरण करते हैं।
इतना तो करना स्वामी जब प्राण से
भगवान प्रतीक्षितां कलेवरं यावदिदं हि नौम्यहं प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। ये प्रार्थना किए हैं भीष्म पितामह जी, जो आप लोगों ने श्रवण करी। और भीष्म पितामह भगवान के मंद मंद मुस्कान और पीताम्बर का दर्शन हुए, दर्शन करते हुए अपने शरीर को त्याग किया। बोले भीष्म पितामह जी महाराज की जय हो। इस प्रकार भीष्म पितामह जी का भी गमन हुआ। और भगवान जब चले थे तो मैया अपने द्वारिकापुरी के लिए, तब मैया कहने लगी आप जा रहे हैं तो हमको स्तुति करने के लिए कुंती मैया आ गई थी। भगवान की स्तुति करने के लिए सब लोग पधार आ गए। पांचों पांडव कुंती तो बड़ी स्तुति की हैं। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कुंती मैया ने स्तुति करी है कि माया जवनिका छिन्नम मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। बड़ी प्रार्थना करी। और अंत में प्रार्थना करते करते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। स्तुति माता ने करी। अंत में विपत्ति मांग लेते हैं, प्रभु मुझको विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, ऐसा आशीर्वाद दो। विपदः सन्तु नः सत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। तो भगवान विपत्ति दिए क्या? भगवान के पास तो केवल सुख और संपत्ति है। आनंद के सिंधु हैं भगवान, सुख के राशि हैं। दुख जिसके पास रहता है वही दुख देता है। दुख इस संसार के पास है, यही दुखालय है। गीता में भगवान ने कहा मामुपैत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम। ये अशाश्वत दुखालय है, माने क्षण भंगुर दुख का घर है। एक तो क्षण भंगुर है, क्षण का ठिकाना नहीं। क्षणादूर्ध्वं न जानाति विधाता किम करिष्यति। उसके बाद ये दुखालय है, दुखों का घर है। एक दिन बताया था हमने कि जिसके पास जो वस्तु रहती है वहां जाने से वही मिलती है। तो इस दुखालय में सुख चाह रहे हो, आनंद चाह रहे हो, तो जो आनंद के सिंधु हैं, सुख के राशि हैं, उनके चरण कमलों में प्रीति करनी पड़ेगी। इस दुखालय में जितने गर्त में जाओगे केवल दुख ही दुख मिलेगा, सुख लेस मात्र नहीं इस संसार में। क्योंकि इसको दुखालय कहा गया, माने दुखों का घर। जब दुखों का घर है, दुखालय है, जैसे औषधालय औषधियों का घर, पुस्तकालय पुस्तकों का घर। तो औषधालय में एक औषधि नहीं रहती, बहुत औषधियां रहती हैं। पुस्तकालय में एक पुस्तक नहीं रहती, बहुत पुस्तकें रहती हैं। वैसे दुखालय है तो यहाँ एक दुख नहीं है, बहुत दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी हैं संसारी। और भगवान हमारे आनंद के सिंधु हैं, सुख के राशि हैं। तो भगवान के यहाँ दुख नहीं है। भगवान ने विपत्ति दी क्या? कहे विपत्ति है क्या और संपत्ति है क्या? कहे विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। कहे भगवान का विस्मरण हो जाए यही विपत्ति है, और भगवान की स्मृति बनी रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो मैया ने कहा कि आप जब तक विपत्ति थी साथ थे, आज संपत्ति आई तो आप छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझको विपत्ति पर विपत्ति आती रही है, आशीर्वाद प्रदान कर। तो भगवान ने दिया कि भगवान तो आनंद के सिंधु हैं। कह रहे बुआ क्या बात करती हो? अरे हम कहीं हमेशा के लिए जा रहे हैं, आएंगे। ऐसा करके भगवान जब विमुक्त हुए तो भगवान पधारे।
और अपने सब परिवारी जनों से मिले द्वारिका में जाकर के, और साथ में अर्जुन जी नहीं माने चले गए। और वहां यह दृश्य था कि भगवान की जाने की बेला आ गई। भगवान तो अब समझ ही रहे हैं कि अब सब कुछ हो गया है, तो अब यहाँ रुक के करना क्या है। भगवान हमारे परम धाम के उसमें थे, बड़पट के नीचे दाहिने जंघे पर अपना पांव रखे लेटे हुए थे, और जरा नाम के बहेलिया ने संधान किया। ये सब कथाएं आगे आई, इसमें संक्षेप में है। और भगवान उद्धव को उपदेश दिए, दे करके और परम धाम प्राप्ति के लिए चल दिए। भगवान अपने धाम को चले गए और इनको आज्ञा दे गए थे अर्जुन जी को कि सबको इस समुद्र वाली द्वारिकापुरी से प्रभास क्षेत्र पहुंचा देना। स्त्रियों को अर्जुन जी लेकर चले, लेकिन किसी को पहुंचा न सके। वही अर्जुन वही बाण, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। कोल भीलों से हार गए। जब तक भगवान थे तब तक इनका सब ऐश्वर्य था। बहुत दिन बीत गया, अर्जुन जी जब गए वहां तब सब हो चुका। वहां से जब आए तो बड़े उद्विग्न मन से आए, बहुत उद्विग्न थे, मुख मलिन था। तब युधिष्ठिर जी ने कहा, आपसे कौन सा धर्म बन गया है बताओ। किसी अगम्या से तो गमन नहीं कर लिया, कहीं किसी वृद्ध को खिलाए बिना स्वयं तो नहीं खा लिए। घर में कोई वृद्ध हो ना, माता पिता ही वृद्ध हो तो बिना उनको खिलाए नहीं खाना चाहिए, नहीं बहुत बड़ा अपराध लगता है। बहुत बातें बताई। तब अर्जुन ने कहा कि ना, कुछ नहीं, अब हमारा जो तेज था, जिससे शरीर में कुछ ताकत रहती थी, उस धराधाम को छोड़ के चले गए। कन्हैया चले गए। यह दृश्य, ये शब्द जो सुना सबके होश उड़ गए। और परीक्षित जी का जन्म उत्तरा के गर्भ से हो ही चुका था। अब परीक्षित जी को ये पांडवगण राज्य प्रदान किए और सब महाप्रयाण के लिए चल दिए, और सबका महाप्रयाण हो गया। जो महाप्रयाण का कथानक सुनते हैं, उनके घर, उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। इस प्रकार पांडवों का महाप्रयाण हुआ। अब परीक्षित जी राजा बन गए तो राजकाज बढ़िया से चलाते हैं। एक दिन ये जंगल में खेलने गए थे, शिकार खेलने के लिए, तो एक बहुत अद्भुत दृश्य देखा। कली का प्रवेश हो चुका है, द्वापर बीत चुका है, कलयुग का प्रारंभीकरण है परीक्षित के राज्य में, और ये कली आ चुका है। तो जब ये गए शिकार खेलने के लिए तो ये कली एक काला कलूटा रूप बनाए एक गौ मैया को मार रहा था। परीक्षित ने डांटा, कौन है तू? गौ पर अत्याचार कर रहा है, गौ माता पर अत्याचार कर रहा है, वृषभ को सता रहा है। तो वो अपना मुकुट उतार करके चरणों में गिर पड़ा कि महाराज, मेरा नाम कली है, मैं कलयुग हूं, मुझे भी कोई स्थान दे दो। परीक्षित जी ने कहा, आपको स्थान दे दें? कली हो तो जाओ, यहां आपका काम क्या है? कोई काम कहना नहीं, मुझमें गुण भी है, सब अवगुण ही नहीं है। कहे जो सतयुग में नाना प्रकार के यज्ञ ध्यान करने से जो पुण्य होता है, कृते यत् ध्यायते विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखैहि द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कृते यत् ध्यायते विष्णुं, ध्यायतो विष्णुं, विष्णु का ध्यान करने से जो फल प्राप्त, बहुत काल तक ध्यान करने से जो फल प्राप्त होता था,
त्रेतायाम यजतो मखैहि, त्रेता में नाना प्रकार के यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता था, द्वापर में भगवान की परिचर्या सेवा करने से जो फल प्राप्त होता था अनंत काल तक, वो कलौ तदहरि कीर्तनात्, कलयुग में भगवान के कीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। तो ये गुण है। और पापाचरण मन से कितना भी करता रहे, लेकिन जब तक कर नहीं देगा तब तक पाप लगने वाला नहीं है। मानस पुण्य, और मानसिक पुण्य कर लिया तो पुण्य मिल जाएगा, लेकिन पाप नहीं मिलेगा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, गोस्वामी जी ने लिखा। ये पुनीत प्रताप है हमारा। तो क्या चाहते हो? महाराज हमको भी रहने के लिए कहीं स्थान दे दो। तो परीक्षित जी ने स्थान दे दिया। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः, द्यूतम जहाँ जुआ खेला जाता हो वहां वास करो, पानम कहे जहाँ मदिरा पान होता है हो वहां वास करो, स्त्रिया सूना जहाँ व्यभिचार होता हो वहां वास करो, सोना जहाँ हिंसा होती हो, कसाई खाना हो वहां वास करो। कहा ठीक है महाराज, लेकिन 4 कमरे दिए, चारों बड़े बेकार कमरे हैं। अरे कुछ तो 1-2 कमरे बढ़िया दे दो। कहे पुनश्च याचमानाय जात रूपमदात प्रभु, पुनः जब याचना करने लगा हाथ जोड़ करके, तब जात रूप कहते हैं सोने को, सोने में बस दे दिया। कहे सोना तो भगवान का रूप है। विभूति योग में भगवान ने कहा है कि धातु नामस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। तो कली का वास कैसे संभव? कहे जो पारिश्रमिक सोना है उसमें भगवान का वास होता है, जो 2 नंबर वाला है उसमें कली वास करता है। कलयुग उसी में वास करता है। ये कुछ भी वस्तु हो, इसीलिए गोस्वामी जी ने सूत्र बनाया कि तुम्हीं निवेदित भोजन करही, तुम्हीं निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद तुम्हीं निवेदित भोजन करही, तुम्हीं निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। प्रभु को निवेदित कर दो। भोजन करने के लिए बैठो, पहले प्रभु का भोग लगाओ। बिना भगवान के भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन का सब दोष भगवान को अर्पण करने से मिट जाता है। इसलिए सर्वप्रथम क्या करो? भगवान का भोग लगाओ। तुम्हें निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, वस्त्र भी पहनो तो भगवान को चढ़ा दो, प्रसाद मान के धारण करो। और भूषण भी, आभूषण बढ़िया लो तो सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करो, भगवान का प्रसाद मान लो, सब दोष मिट जाएंगे। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। 2 नंबर वाले में भगवान का वास होता है, कहीं ऐसे पहन लिए और कहीं है तो उसमें कलयुग वास करता है। यही एक दिन गलती परीक्षित जी ने कर दिया। अपने कोष में गए परीक्षित जी, एक दिन देखें कि पांडवों का क्या क्या रखा हुआ है। कोष में गए तो देखने लगे, तो देखते देखते एक चमचमाटा, खूब चमचमाता हुआ मुकुट उन्हें दिखाई पड़ा। वो जरासंध का मुकुट था, जरासंध को मार के लाए थे भीम जी, ले आए थे उसका मुकुट। तो वही मुकुट धारण कर लिया। वैसे ले आए थे, कोई बहुत परिश्रम करके तो लाए नहीं थे। तो वही मुकुट एक दिन लगा करके चले गए शिकार खेलने के लिए। और जाते जाते पहुंच गए समीक मुनि के आश्रम में। और समीक मुनि तपश्चर्या में रत थे और इनको बड़ी तेजी से प्यास लग गई। मुनि को आवाज दी कि मैं परीक्षित बोल रहा हूं, बहुत तेजी से प्यास लगी है, मुनि मुझको जल पिलाओ। लेकिन मुनि तो समाधि लगाए बैठे हैं, वो कहां सुनने वाले हैं। और ये कलयुग क्या किया?
ये कली वहीं मरा हुआ सांप बन के आ गया। तो देखे कि मरा सर्प पड़ा है तो इनको भी उस मुकुट पर बैठ गया है कली। 2 नंबर वाला सोना है, उसी मुकुट पर बैठ गया। कुछ इनको सूझा नहीं है। बड़े भगवत भक्त हैं परीक्षित जी, साधु संतों की सेवा करते हैं हमेशा। ये तो हमेशा भूसुर को देवता मानते हैं। भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मण है ना, इनसे प्रिय मेरा अपना चतुर्भुज रूप भी नहीं। ना ब्राह्मणान में दैतम रूप में चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप भगवान को अपना प्रिय है, लेकिन कहे वो भी ब्राह्मण से ज्यादा प्रिय नहीं है। कहे ब्राह्मण संतोषी हो जाए तो बहुत बड़ा उसका वैशिष्ट्य है। ब्राह्मण का वैशिष्ट्य है ये। ब्राह्मण तो जन्म से ही श्रेष्ठ है। और कहीं विद्या आ गई, तपस्या आ गई, संतोष आ गया तो उसका ये तो वैशिष्ट्य हुआ। ब्राह्मणः जन्मनो श्रेयान, भागवत जी में व्यास जी ने लिखा, ब्राह्मणः जन्मनो श्रेयान सर्वेषां प्राणिनाम इह, और विद्या तपस्या तुष्ट्या किमु मत कलयायत। विद्या आ गई, तुष्टि माने संतोष आ गई, संतोष आ गया तो उसका वैशिष्ट्य। नहीं तो ब्राह्मण तो हमेशा पूजनीय है, श्रेष्ठ है। ब्राह्मणो जन्मन श्रेयान, जन्म से ही ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और कहीं तपस्या विद्या तुष्टि आ गई तब उसका ये वैशिष्ट्य हुआ। नहीं तो ये ब्राह्मण विद्या न पढ़े तो जानो अपने को ही नष्ट कर लिया। भर्तहरि जी ने भी लिखा है कि इतने से इतने नष्ट हो जाते हैं। कहे दौर मंत्र्यात् नृपतिर विनश्यति यति संगात् सुतो लालनात् विप्रोनध्ययनात् कुलम कुलतनयात् शीलम खलोपासनात् मैत्री च प्रणयात् समृद्धिर्नयात् स्नेहः प्रवासराश्रयात् प्रेर्मद्यात् अन्वेक्षणादपि कृषि त्यागात् प्रमादात् धनम। कहे दौर मंत्र्यात् नृपतिर विनश्यति, यदि राजा का मंत्री दुष्ट निकला तो राजा का विनाश कर देगा। दौर मंत्र्यात् नृपतिर विनश्यति। कहे यति संगात, कहे बहुत बड़ा साधु है सन्यासी, लेकिन कामियों के संग में पड़ गया तो उसका सन्यासत्व गायब हो जाएगा। यदि संगात, कहे सुतो लालनाथ, कहे पुत्र अपना है लेकिन बहुत लालन पालन में बधे रहे तो भी हाथ से निकल जाएगा। कितना दिन लालन पालन करें? कहे लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत और प्राप्येतु 14 वर्षे मित्रम पुत्रम मित्रवदाचरेत। कहे 5 वर्ष तक खूब लालन पालन करो पुत्र का। लालयेत 5 वर्षाणि और 10 वर्षाणि ताड़येत। ताड़येत का मतलब मारो नहीं, खूब शिक्षित करो, डांट फटकार करके शिक्षा प्रदान करो। और 16 वर्ष का जब हो जाए, 10 और 5 15 हो गया, और प्राप्य तो 14 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। 16 वर्ष का हो जाए तो पुत्र को मित्र जैसा मान लो। तो कहे बहुत हमेशा लालन पालन में बझे रहे तो पुत्र भी हाथ से निकल जाएगा। दौर मंत्र्यात् नृपतिर विनश्यति यति संगात सुतो लालनात्, कहे विप्रोनध्ययनात्, कहे विप्र है और अध्ययन से रहित है, वेद शास्त्र पुराणों का अध्ययन नहीं किया, उसके जीवन में न सत्संग है, न भगवान का भजन है, न पूजा है, न पाठ है, तो काहे का विप्र। कहे विप्रोन्न अनध्ययनात्, अध्ययन नहीं किया तो विप्र भी नष्ट हो जाता है, माने उसका विप्रत्व नष्ट हो जाता है। विप्रोनध्ययनात्, कहे कुलम कुतनयात्, कहे कुल कैसे नष्ट होता है? कहे कुपुत्र निकल जाए कुल में तो कुल को नष्ट कर देता है। और शीलम खलोपासनात्, बड़ा शीलवान व्यक्ति है लेकिन खल की उपासना करने लगा, दुष्ट की संगति हो गई तो शीलम खलोपासनात्, तो भी उसकी शीलता गायब हो जाएगी। और मैत्री च प्रणयात्, कहे बड़ी मित्रता है लेकिन एक मित्र दूसरे से मित्र की बुराई करने लगे और वह मित्र दूसरे से बुराई करने लगे तो मित्रता भी धीरे धीरे गायब हो जाती है, मित्रता भी गायब हो जाती है। दौर मंत्र्यात् नृपतिर विनश्यति यति संगात सुतो लालनात् विप्रोनध्ययनात् कुलम कुतनयात् शीलम खलोपासनात् मैत्री च प्रणयात्। कहे समृद्धिर्नयात्, कहे समृद्धि बहुत है लेकिन अन्याय की है,
तो भी रुकने वाली नहीं है। समृद्धिरनयात्, अन्याय की समृद्धि टिकने वाली नहीं है। बस जैसे धर्म के 4 चरण होते हैं, वैसे 4 चरण अधर्म के भी होते हैं। सत्य, शौच, दया, दान, ये धर्म के चरण हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, और 3 तो नहीं, लेकिन कलयुग में दान ऐसा चरण है कि सब दोष हर लेता है। दान देने से दानम दुर्गति नाशनम, सब दुर्गतियों का नाश हो जाता है। एन केन विधि दीजे दान करे कल्याण। कहे उसी प्रकार अन्याय की समृद्धि है तो रुकने वाली नहीं। कहे 4 चरण अन्याय के कौन से हैं? अधर्म के। कहे पहला चरण जब चलता है तो अधर्मेण एधते तावत, पहला चरण है। अधर्म बहुत बढ़ाता है पहले चरण में, अधर्मेण एधते तावत। दूसरा चरण चलता है तो ततो भद्राणि पश्यति, चारों तरफ अपना कल्याण ही कल्याण उसे नजर आता है। ततो भद्राणि पश्यति। और तीसरा चरण चलता है तो कहे ततः सपतनान जयति, अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है तीसरे चरण में। और चौथा चरण चलता है तो समूलम तद विनश्यति, अधर्मेण एधते तावत ततो भद्राणि पश्यति, ततः सपतनान जयत समूलम तद विनश्यति। ये 4 चरण हैं। तो कहे समृद्धिर्नयात्, मैत्री च प्रणयात् समृद्धिर्नयात्, शीलम खलोपासनात्, त्यागात् प्रमादात् धनम। कहे अन्वेक्षणादपि कृषि, कहे कृषि जब देखते रहेंगे कि कब खाद चाहिए, कब पानी चाहिए, तब कुछ हाथ लगेगा। और एक दिन बो आए और फिर कभी ताकने नहीं गए, एक दिन काटने ही जाओ तो कुछ मिलने वाला है। कहे अन्वेक्षणादपि कृषि, कहे बारंबार देखने से कब खाद पानी निराई चाहिए देते रहोगे तब वो लाभ देगी। उसी प्रकार ये धन भी प्रमाद में जाने लगा, जुआरी हो गए, व्यभिचारी हो गए, धन बच नहीं सकता, धन नष्ट हो जाएगा, इतने से इतने नष्ट हो जाते हैं। तो कहे समृद्धिर्नयात्, अन्याय की समृद्धि कभी टिकती नहीं। बस केवल 3 चरण तक वो खूब कल्याण करती है, सब लगता है चारों तरफ बड़ा कल्याण हो रहा है। लेकिन जब चौथा चरण लगता है तो समूलम तद विनश्यति, 20 साल में सब कुछ नष्ट हो जाता है। और कहीं कहीं तो लिखा है कि 10 साल बीतने पर जैसे 11वां वर्ष लगता है सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये 4 चरण हैं धर्म के, 5-5 साल के चरण बनाए गए। जो ये चरण अन्याय के हैं तो फिर तो ये कली बैठ गया। अब ये बहुत भक्त हैं ब्राह्मण के, साधु के बहुत भक्त हैं, बिल्कुल विष्णु स्वरूप मानते हैं। ये भूसुर हैं, देवता हैं कि इनका जितना सुंदर सेवा सत्कार कर दिया जाए उतना ही कम है। कहे यत्र भुंक्ते द्विजस् तस्मात् तत्र भुंक्ते हरिस्वयं। कहे कोई भी कार्य जब हम करते हैं, कोई अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, तो भंडारा करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। क्यों? कहे कोई भी अनुष्ठान पद्धति की, मंत्र पद्धति की कोई त्रुटि रह गई हो तो विप्र भोजन से सब पूर्ण हो जाती है। विप्र भोजन मात्रेण व्यंगम सांगम भवेत् ध्रुवम। कहे यत्र भुंक्ते द्विजस् तस्मात् तत्र भुंक्ते हरिस्वयं। कहे जहां ब्राह्मण भोजन होता है वहां यही समझो कि स्वयं नारायण भोजन कर रहे हैं। क्यों? हमारे नारायण अपने मुख से भोजन नहीं करते। कहे भक्तैः समर्पितम द्रव्यम चक्षुषा गृह्यते मया। भगवान अपने आंख से ग्रहण करते हैं। जब हम भोग लगाते हैं ना तो आंख से ग्रहण करते हैं। कहे रस कैसे लेते हैं? कहे रसम तु दास जिह्वायाम अस्नामि कमलोद्भव। रस तो दास के जिह्वा से लेते हैं, ब्राह्मणों के संतों के जिह्वा से लेते हैं भगवान रस। बड़ी महिमा है। लेकिन यहाँ कली बैठ गया, सिर पर सब भूल गए। बाण के नोक से उठाए सर्प को और गले में समीक मुनि को पहना दिए। कुछ बालक लोग खेल रहे थे, ये दृश्य देखे जाकर के श्रृंगी, समीक के पुत्र श्रृंगी जी हैं, उनको बता दिए। कौशिकी में स्नान कर रहे थे, वहीं हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया
कि जो सर्प मेरे पिता के गले में छोड़ा है राजा, वही तक्षक उसको 7वें दिन डसेगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। श्राप दे दिया। जब ये श्राप दिया और श्राप देकर के वहां रुके नहीं, तो उसकी नदी से आ गए और बड़ी तेजी से रुदन करने लगे अपने पिता समीक के पास। तब समीक की नेत्र ज्योति खुल गई और कहे, बेटा क्यों रुदन कर रहे हो? कहे, पिताजी आपका बड़ा अपमान किया है, कोई राजा आया था। ये बालक बता रहे हैं कि इस तरह परीक्षित नाम के राजा आए थे, आपके गले में सर्प छोड़ दिए, मैंने श्राप दे दिया है कि ये तक्षक 7वें दिन डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। डांटने लगे अपने लड़के को, आपने बड़ा गलत किया। राजा भगवान का स्वरूप होता है, थोड़ी सी गलती में इतना बड़ा श्राप नहीं देना चाहिए। कहे कि तो श्राप हो ही गया, क्या करें? तो अपने गौरव मुख नाम के एक शिष्य को बुलाए और कहे, जाओ बेटा ये परीक्षित जी को बता दो। और वहां परीक्षित जी जब अपने राज्य में पहुंचे, प्यास वास गायब हो गई। राज्य में पहुंचे, अपना मुकुट निकाले, जो मुकुट निकाल के रखे उनको भी सब होश आने लगा, बड़ा अनर्थ हमने कर दिया। परीक्षित सोच रहे हैं कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैंने संत का अपराध कर दिया, भक्त का अपराध कर दिया, उसके गले में, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मुझको तुरंत दंड मिले, प्राण दंड मिल जाए, मैंने बड़ा अन्याय कर दिया। यही सब सोच रहे थे, तब तक गौरवमुख नाम के ऋषि पहुंच गए और आए, दौड़ के चरणों में प्रणाम किए, बताने लगे कि परीक्षित जी आपको श्राप मिल गया है, 7वें दिन तक्षक डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। जंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्ध्रुवम इतलंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। कई श्रृंगी ने श्राप दे दिया है कि तक्षक 7वें दिन डसेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, कोई उपाय कर लो। तो राजा साहब तुरंत अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को, कुछ सोच विचार नहीं किए, तुरंत राज्य तिलक किया और सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर पहुंच गए। तट पर पहुंचे, हाहाकार मच गई, क्योंकि ये भारत के सम्राट हैं, चक्रवर्ती सम्राट। सब ऋषि महर्षि सुने कि श्राप मिल गया है, दौड़े दौड़े आए, सब वहीं जहां परीक्षित जी हैं। सभा लग गई और भगवान की प्रेरणा हो गई सुखदेव जी को भी। सुखदेव जी भी हरि गुण गाते हुए गंगा बाबा बन के चल दिए जहां परीक्षित जी हैं। तो ये श्राप केवल परीक्षित जी का नहीं है, सब हम लोग भी परीक्षित ही हैं। 7 दिन में ही सबको जाना है, किसी के लिए 8वां दिन नहीं है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यही 7 वार सबके लिए हैं, किसी के लिए 8वां वार नहीं बना। सब परीक्षित हैं, ये केवल परीक्षित का प्रश्न नहीं है, हम सबका भी प्रश्न है। अरे परीक्षित जी को तो श्राप मिल गया है कि 7वें दिन जाना है, तक्षका सप्तमे हनि, ये तक्षक 7वें दिन डसेगा, लेकिन हम लोगों को तो कब जाना है कोई पता ही नहीं है, कब चल रहे। इसलिए सबको अपने आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। तो सब ऋषि महर्षि पहुंचे, सबके चरणों में प्रणाम किया है श्री परीक्षित जी ने, और सबसे यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए, जिसके मृत्यु अति सन्निकट हो उसे क्या करना चाहिए। तब तक श्री सुखदेव जी महाराज पधार दिए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी आ गए और सुखदेव जी को दिव्यासन दिया ऋषियों ने, महर्षियों ने, और सबने इशारा किया पूरे महात्म्य आपके प्रश्न के उत्तर को यही देंगे। बड़े ज्ञानी हैं, परमहंस हैं, इन्होंने अपने पिता से पारमहंस संहिता पढ़ी है, सब उत्तर देंगे।
तो प्रश्न करते हैं परीक्षित जी कि म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी ने बताया कि जिसको मृत्यु अति सन्निकट हो उसको हरि की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। हरि के शरण में आने से सब संकट कट जाते हैं, सब दुख दारिद्र्य मिट जाते हैं। हरि का जो स्मरण होता है ना तो सब कुछ दूर हो जाता है, संकट दूर होने वाला। बिना हरि स्मरण के कुछ बनने वाला काम नहीं है। जब तक हरि स्मरण नहीं होगा तब तक हम लोग दुख दारिद्र्य से हम लोगों की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए सबको हरि का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी परीक्षित हैं। हमेशा हरि के नाम का स्मरण होना चाहिए। सब लोग भगवान के नाम का स्मरण करें। अरे मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा 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 करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जय हो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपने दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। अब पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ नाम। गाऊं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। हाँ कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो। जय हो।
दिखा दो मुझको, अपना रूप दिखा दो, पहुँचा दो ब्रज धाम, दयालु दया करो, पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया बोले कृष्णचंद्र भगवान की। प्रश्न परीक्षित जी ने किया, तब सुखदेव जी ने उत्तर प्रारंभ कहां से किया? वा अक्षर से, ये अमृताक्षर है। वा वरीयाने स्ते प्रश्न कृतो लोक हृतम नृप। हे परीक्षित, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। वरीयान, और ये मेरा ही आपका ही नहीं उपकार करने वाला है। कृतो लोक हितम नृप, लोक हितम नृप। हे राजा, पूरे लोक का संसार करने कल्याण करने वाला है, पूरे संसार का कल्याण करने वाला है, क्योंकि सबको 7 दिन में ही जाना है, सब परीक्षित हैं, और उपाय सब सुनेंगे तो सबका कल्याण होगा। तो ये अमृताक्षर है, वह अक्षर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस को वकार से संपुटित कर दिया। वा से प्रारंभ करते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वा अक्षर से प्रारंभ किए और दह्यन्ति नो मानवाः, वा अक्षर से पूर्ण किए। तो वकार से अमृताक्षर है, वकार अमृत से संपुट लगा दिए। और श्री सुखदेव जी भी अमृताक्षर से प्रारंभ करते हैं। वरीयाने स्ते प्रश्नः कृतो लोक हृतम नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है, पूरे संसार का कल्याण करने वाला है। ध्यान से सुनो। कहे निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः, और दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे नवा। कहे रात्रि तो निद्रा में बीत जाती है, निद्रया ह्रियते नक्तम, रात निद्रा में चली जाती है, और दिवाचारते हया राजन, हे राजन दिन कहे अर्थ रुपया पैसा के कमाई में बीत जाता है। कुटुंब भरणे नवा, कुटुंब के पालन पोषण में दिन बीत जाता है, रात्रि निद्रा में और दिन कमाई में बीत जाती है। तो कुछ समय तो निकालना पड़ेगा भगवान के स्मरण के लिए, तभी तो कल्याण होगा। कहे कि इसीलिए कहे तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। के भगवान के गुणों को श्रवण करो, उनका कीर्तन करो, उनका स्मरण करो, तब कल्याण होगा। और आप कह रहे हैं कि 7 दिन का समय, अरे बहुत समय है। मुहूर्तात् सर्वं सृज्य गतयान अभयम हरिम। एक खट्वांग नाम के राजा थे, वो मुहूर्तात् सर्वं, मुहूर्त मात्र में, एक मुहूर्त में भगवान को सब समर्पण करके समस्त लोक को प्राप्त कर भगवान के लोक को चले गए। और आपके पास तो तवाप पेत रही, आपके पास तो 7 दिन का समय है। सप्ताहम जीवतावधि, आपके पास तो 7 दिन का समय है, क्यों घबरा रहे हो? भगवान जन्मलाभ परम पुंसः, जन्मलाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जन्म का लाभ यही है कि भगवान का स्मरण अंत में आ जाए,
और अंत में स्मरण आ जाए, इसके लिए ही सब क्रिया करनी है। ये जितने साधु संत हैं ना, भगवान का नाम जपते रहते हैं अहरनिश जिह्वा पर, राम 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 राम। क्यों कि अंत समय में जिह्वा पर राम नाम आ जाए और संसार में ना आना पड़े। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहियावत नाही, अंत राम कहियावत नाही, अंत राम कहियावत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, मुनि लोग जन्म जन्म जतन करते रहते हैं, भगवान का नाम रटते रहते हैं। इसलिए अंत समय में राम मुख में आ जाता है, राम आ जाता है और फिर इस संसार में आना नहीं पड़ता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही, अंत में राम कहते हैं और पुनः आना नहीं पड़ता। तो आप लोग भी भगवान के नाम का स्मरण करो। माताओं का समय हो गया है, सब जाने वाली हैं। आइए भगवान का नाम स्मरण करें और कल सब कथा सुनाई जाएगी। कल श्री शिव जी का चरित्र विशेष रूप से होगा, शिव जी का सती और शिव का चरित्र, शिव जी का विवाह इत्यादि, और जितने आगे तक चरित्र जाएंगे आप लोग श्रवण करेंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं और हमारे सुखदेव जी उत्तर देते रहेंगे, आप लोग श्रवण करते रहेंगे। जल्दी से जल्दी फिर सब चरित्रों को पूर्ण करके कन्हैया का जन्म भी कराना है, इसलिए आप लोग ध्यान से आते रहें। 3 बजे सब लोग उपस्थित हो जाएं, 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाए। आप लोग 2:30 बजे आ जाए, हमारे कलाकार 2:30 बजे ही बैठ जाते हैं। आप लोग भजन सुने, उसके बाद कथा सुने। जिनके भाग्य में है वही कथा श्रवण करेंगे ना कुछ। सब लोग आ जाओ, कल बड़ी मधुरम कथा है भगवान शिव पार्वती के विवाह का और सती चरित्र का। आप लोग बढ़िया से ध्यान दे करके कथा श्रवण करेंगे। आइए भगवान का नाम और प्रसाद वितरण होगा, आरती प्रसाद वितरण, फिर अपने स्थान लोग पधारेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय हनुमान जय जय हनुमान,
राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, बोले बाल कृष्ण भगवान की हो। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान के मंगलमय आरती बड़े भाव से करेंगे। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम। हरि इदं हवि प्रजानामे अस्तु दशवीरं सर्वगणकुसमस्ताय आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतः समासुधत्ता।
जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनम् आराधिक्यं समर्पयामि श्री पुरुषोत्तमाय नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां